हेलो गाइस, आज मैं लाया हूँ कुछ ऐसी भयानक हॉरर मूवीज जो हिम्मत वालों के भी गांड फाड़ने की क्षमता रखती है। आज के हॉरर मूवीज कुछ नए हैं तो कुछ पुराने, पर वो थ्रिल, जंप स्केयर, घिनौने सीन्स और वो डर सब में एक ही है। और मैं श्योर हूँ कि इनमें से कई मूवीज आपने नहीं देखे होंगे, सो दिस विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू। और अगर ज्यादा ही डर का माहौल पसंद है तो इन मूवीज को रात में बिल्कुल अंधेरे में देखना और अकेले टॉयलेट जाना, वो भी अंधेरे में। आपकी गांड नहीं फटी ना तो कॉमेंट्स में बताना। पर उससे पहले बता दूं कि मैंने हॉरर मूवीज लिस्ट के ऊपर पहले ही कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन के लिए वो भी देख लो। नाउ अब सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहली मूवी है कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट। ये 2021 की कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की मूवी थी एंड एज ऑलवेज जैसे कि इनके हर एक हॉरर मूवीज रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होते हैं, वैसे ही ये मूवी भी 1981 के एक मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल केस पर बनी हुई फिल्म है। ये मूवी हमें आर्ने जॉनसन की स्टोरी बताती है, जिसने अपने ही लैंडलॉर्ड का खून किया था और उसने ये बयान दिया था कि उसने ये खून अपने आप नहीं किया बल्कि एक डेविल ने उससे करवाया है। नाउ ये केस उस समय की बहुत अजीब केस थी और उसमें हमारे एड और लोरेन भी इन्वॉल्व थे। सो उसी पर बेस ये पूरी मूवी है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियल लाइफ स्टोरी होने की वजह से ये थोड़ा स्पूकी और स्केरी है। सो इस केस के बारे में और इसके सुपरनैचुरल साइड के बारे में जानना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखो एंड इट्स अवेलेबल इन हिंदी। नेक्स्ट मूवी है एक्स। नाउ जो भी अंडर 18 है वो लोग इस मूवी को स्किप कर दो, बट आई नो कि तुम लोग मना करने के बाद भी देखोगे, सो की फर्क पड़ता है। सो ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इसके सीन्स बहुत ही मतलब समझ गए होगे तुम लोग। नाउ स्टोरी की बात करें तो एक ग्रुप होती है जो कि नीली अश्लील फिल्म बनाने के लिए ट्रैवल कर रही होती है एंड वो लोग एक जगह रुकते हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि यहीं पर अपनी फिल्म कंप्लीट करे। सो वो लोग प्रॉपर्टी के मालिक जो कि एक बूढ़े कपल होते हैं उनसे रहने के लिए परमिशन मांगते हैं एंड वो परमिशन उन्हें मिलती है। नाउ वीडियो शूट करते हुए उस घर की बुढ़िया उन्हें देखती है एंड अब उसे चाहिए सेक्स, और इसी सेक्स के चक्कर में जो खून खराबा होता है वो एकदम क्रेजी है। मतलब ऐसे ऐसे ब्रूटल सीन्स है जो कि आपके होश उड़ा सकती है। एंड फन फैक्ट, इस मूवी में वेडनेसडे एडम्स भी है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, सो देखना है तो देख लो। इसकी एक फिल्म है लेट नाइट विद द डेविल। ये 2024 की हॉरर मूवी थी जिसमें हमें एक यूनिक कंसेप्ट देखने को मिला था। सो स्टोरी है एक टेलीविजन होस्ट की जो कि अपने शो के गिरते हुए रेटिंग्स देखकर एक स्पेशल प्रोग्राम रखता है, हैलोवीन स्पेशल, जिसमें वो हॉरर का तड़का देने की कोशिश करता है एंड वो शो में इन्वाइट करता है कुछ गेस्ट को। ना उन गेस्ट में से एक छोटी लड़की होती है जो कि दावा करती है कि वो डेविल से बात कर सकती है एंड जो शो में होता है वो आप खुद देखकर पता कीजिए, क्योंकि अगर मैं इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। सो डायरेक्टली मूवी देखिए। ये बहुत ही मजेदार फिल्म है एंड डरावनी भी है एंड बेस्ट पार्ट ये है कि ये मूवी आपको एक सेकंड भी बोर नहीं करेगी। ऐसा फील होगा कि आप रियल में वो शो टीवी में देख रहे हो। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, सो इसे जरूर देखना एंड कमेंट्स में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। नाउ लॉकी 7 में है एक मूवी जो कि शुरुआत से ही क्रीपी है। मूवी का नाम है लॉन्ग लेग्स, जो कि 2024 में रिलीज हुई थी एंड इट्स अ क्राइम हॉरर मिस्ट्री फिल्म। ये मूवी ऐसी मूवी है जो कि खत्म करने के बाद भी आपको वियर्ड फील करा सकती है। लाइक आपके दिमाग में वो फिल्म चलती ही रहती है एंड जो क्रीपी और अजीब फीलिंग है वो थोड़े समय के लिए फील होती रहती है। सो थोड़ा कमजोर दिल वाले इस मूवी को मत देखना। तो मूवी की स्टोरी है एक FBI एजेंट की जो कि एक सीरियल किलिंग्स के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड पूरे FBI उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर ये केस एक नॉर्मल सीरियल किलर वाला नहीं है। ये केस एक ऐसे शख्स की है जो कि हर जगह है, धरती, पाताल, स्वर्ग, नर्क, सब जगह। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। नाउ ये कौन कर रहा है, इंसान या शैतान, ये आपको मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, सो इसे जरूर देखना और कमेंट्स में गेस करना कि इसमें स्केरी कैरेक्टर किसने प्ले किया है। तुम्हें वो एक्टर पता है पर आई एम श्योर तुम गेस नहीं कर पाओगे। नाउ अगली फिल्म है स्माइल 2। ये 2022 में आई स्माइल की सीक्वल थी एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तुम्हें आइडिया देगी कि सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट 2। सो पार्ट 2 की स्टोरी स्माइल 1 से कंटिन्यू होता है, जहां अब मेन कैरेक्टर है एक बड़ी पॉप सिंगर एंड उस पॉप सिंगर को भी किसी कारण से स्माइल कर्स ने जकड़ रखा है। वो जहाँ भी जाती है वो सिर्फ लोगों को क्रीपी स्माइल करते हुए दिखती है एंड अगर उसने वो कर्स किसी दूसरे को नहीं दिया तो शी विल डाई। नाउ क्या वो उस ट्रैप से निकल पाएगी या नहीं, वो तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। सो इसे बिल्कुल चेकआउट कर लेना। ट्रस्ट मी, ये मूवी अच्छी सीक्वल है एंड ऑनेस्टली डरावनी है। सो गो एंड वॉच इट, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी।
नाउ फिफ्थ फिल्म है हाल ही में रिलीज हुई वेपन्स। सो इस मूवी की स्टोरी एक स्कूल के क्लास की है जिसमें से 17 बच्चे सुबह के ठीक 2:17 में एक साथ घर से निकलते हैं और कहीं अंधेरे में गायब हो जाते हैं एंड सिर्फ एक ही बच्चा होता है जो कि क्लास आया हुआ होता है। नाउ ये 17 बच्चे गए तो गए किधर एंड सिर्फ एक ही बच्चा क्यों नहीं गायब हुआ? क्या ये सोचा समझा प्लान था या फिर कुछ सुपरनैचुरल? ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही अच्छी है। ये मूवी मैंने थिएटर में देखी थी एंड तुम्हें ये मूवी बहुत सीन्स में चेयर से जंप कराएगी। एंड फन फैक्ट, ये मूवी के स्क्रिप्ट के लिए बिडिंग हुई थी और जॉर्डन पील जिन्होंने गेट आउट और अस जैसे ग्रेट हॉरर मूवीज बनाए थे उनके हाथ से ये मूवी मिस हो गई थी। सो ही फायर्ड हिज मैनेजर एंड द स्क्रिप्ट राइट्स वर सोल्ड टू न्यू लाइंस फॉर $38 बिलियन। मतलब कि 300 करोड़ से भी ज्यादा में ये मूवी के राइट्स बिके थे। नाउ आपको बता दूं कि देयर इज नो हिंदी डब अवेलेबल येट, पर शायद जल्द ही हिंदी डब भी आएगी। सो इसे जरूर देखना। इट्स अ वेरी नाइस एंड स्केरी हॉरर मूवी एंड आई नो दिस विल नॉट डिसअपॉइंट यू। Are you watching? नंबर 4 पे आती है एक मूवी जो हॉरर को एक अलग ही स्टाइल में दिखाती है। मूवी का नाम है मदर, जो 2017 में रिलीज हुई थी एंड ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो देखने के बाद आपको थोड़ा डिस्टर्ब और अनईजी फील कराती है। स्टोरी की बात करें तो ये मूवी की स्टोरी एक यंग वुमन और उसके हस्बैंड की है जो कि एक शांत जगह में अपना घर बसाते हैं। ना उनके लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा होता है, पर एक दिन एक आदमी उनके घर आता है एंड देखते ही देखते बहुत सारे अजीब लोग जो कि उस आदमी से रिलेटेड है वो घर में आने लगते हैं एंड स्लोली वो कपल का शांत और नॉर्मल लाइफ पूरा कियोस और हॉरर से भर जाता है। ये मूवी टू बी ऑनेस्ट में यूनिक कैटेगरी में रखना चाहता था, पर जो फिल्म की सिंबॉलिक हॉरर है उसकी वजह से ये आज के लिस्ट में शामिल है। ये मूवी हर कोई समझ नहीं सकता, लेकिन सिंपल तरीके से बताओ तो मूवी मदर अर्थ और इंसान के खतरनाक रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। अगर तुम ये फिल्म बिना कुछ समझे भी देखो ना, फिर भी ये तुम्हें एक यूनिक प्रेजेंटेशन देगी। सो इसे बिल्कुल ट्राई करना एंड इट्स अवेलेबल इन हिंदी। नाउ हम आ चुके हैं टॉप 3 पर एंड तीनों के तीन ही बहुत खतरनाक हॉरर फिल्म है। मैं श्योर नहीं था कि किसको टॉप 1 में रखूं, सो बहुत सोचने के बाद मैंने अपने हिसाब से मिला कर रखा है। पर आई आस्क यू टू वॉच ऑल 3 ऑफ देम बिकॉज़ इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट ऑल 3 ऑफ देम डिजर्व टू बी ऑन टॉप 1। टॉप 3 में है एक ताइवानीज हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द सैडनेस। ये फिल्म शुरू से ही एकदम डिस्टर्बिंग फील देती है। ये फिल्म लिटरली बस 15 मिनट में 0 से 100 तक पहुंच जाती है। लाइक फिल्म इतनी खून से भरी है कि आप सोच नहीं सकते। सो स्टोरी एक वायरस के अराउंड घूमती है जो लोगों को अपने डार्केस्ट डिजायर्स दिखाने पे मजबूर कर देता है। मतलब नॉर्मल इंसान एकदम से ब्रूटल और वोयलेंट बन जाता है एंड वो लोग बस ब्रेनलेस ज़ॉम्बी की तरह नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग ऐसे बन जाते हैं कि लाइक वो बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। लाइक नॉर्मल इंसान जैसे फंक्शन करते हैं वैसे ही ये भी फंक्शन करते हैं, पर द डिफरेंस इज इनके अंदर की बुराइयां विदाउट कंट्रोल बाहर आ रही है। लाइक अगर किसी के मन में अचानक सोच आया कि इसे मारना कैसा होगा, तो वो सिर्फ सोच नहीं बल्कि रियल में करेगा। इट्स रियली डार्क। मतलब खून करने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ घिनौने सीन्स है जो कि आप शॉक हो जाओगे देखकर। लाइक मेरे हिसाब से ये मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा ब्लड यूज करने वाली फिल्म है और सबसे वॉयलेंट फिल्म है। इसे बस एडल्ट्स ही देखना है जो कि ब्रूटल वॉयलेंस देख सकते हैं। कमजोर दिल वाले इस मूवी से बिल्कुल दूर रहना। अब बात करते हैं अर्जेंटीनियन हॉरर थ्रिलर फिल्म व्हेन एविल लर्क्स की। स्टोरी शुरू होती है 2 भाइयों से। वो अपने गांव में एक आदमी से मिलते हैं जो कि पूरा इन्फेक्टेड होता है एंड वो किसी वायरस से नहीं बल्कि शैतान से इन्फेक्टेड है। वो अपने ही जैसे एक दूसरे शैतान को जन्म देने वाला है। सो दोनों भाई उस इंसान को कहीं दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे ये सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। पूरे टाउन में सब कुछ अजीब हो रहा है। लाइक जानवर, इंसान, बच्चे, बूढ़े सब बहुत ही अजीब और वॉयलेंट हो रहे हैं। ये मूवी भी ब्रूटल है लाइक द सैडनेस, पर सैडनेस में वायरस वाज द रीजन, पर इसमें कुछ सुपरनैचुरल रीजंस दिखाए गए हैं जो कि हमें अर्जेंटीना की पुरानी कहानियों और बिलीफ को दिखाती है। ये मूवी बहुत ही घिनौनी है। लाइक मूवी के पहले 10 मिनट में ही आपको पता चलेगा कि किस टाइप की मूवीज में तुम घुस रहे हो। इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन्स है जो कि बहुत ही ब्रूटल और बहुत ही घिनौनी है एंड स्टोरी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग और स्केरी वाइब तो भर भर के है। ये मूवी को जरूर देखना क्योंकि दिस मूवी डिजर्व्स अ ग्रेट ऑडियंस टू बी ऑनेस्ट। नाउ टॉप 1 पे है साउथ कोरियन हॉरर मिस्ट्री द वेलिंग। इस फिल्म में समन रिचुअल, साइकोलॉजिकल हॉरर और सस्पेंस का मिक्स है जो तुम्हें एकदम हुक्ड रखता है। हर सीन टेंशन और मिस्ट्री से भरा हुआ है। ये एक कल्ट हॉरर फिल्म है जिसकी स्टोरी टेलिंग एकदम यूनिक और डिफरेंट है। मूवीज में मेन कैरेक्टर को चॉइसेस दिए जाते हैं एंड तुम इतना इन्वेस्ट हो जाते हो कि तुम लिटरली फिल्म के कैरेक्टर के साथ जुड़ जाओगे। नाउ ये टॉप 1 है, इसीलिए मैं इसकी स्टोरी नहीं कहूंगा बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये मूवी डायरेक्ट देखिए। आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे इस
फिल्म से। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। तुम्हें स्टोरी का हर एक लेयर समझ ना भी आए फिर भी इसका हॉन्टिंग प्रेजेंटेशन और क्रीपी वाइब तुम्हें इंप्रेस करेगा। एंड आई एम श्योर ये मूवी देखने के बाद यूल सर्च एंडिंग एक्सप्लेन इन यूट्यूब। सो ट्रस्ट मी एंड इसे ट्राई करो। वेल दर्शकों, ये तो रही टॉप 10 हॉरर मूवीज जो आपको जरूर डराएंगी। इनमें से आपने कौन सी फिल्म ऑलरेडी देख ली है और कौन सी आपकी वॉच लिस्ट में गई, कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो एनी फिल्म कल्चर को। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती है अगली बार। बाय बाय, टाटा एंड पीस।